साल आप एक ही खेत में एक सेम फसल बिजाई करोगे तो पैदावार कम होकर बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए फसल चक्र अपनाना जरूरी होता है। चक्रवर्ती पहला तो ये कारण। दूसरा, ये बीमारियां क्यों आती है और उनकी पहचान क्या होती है। अब हमें समझने वाली चीज़ ये है कि खेत में सबसे पहले जब हम खेत में बिजाई करते हैं जीरे की, उसमें जो जीरा उगान लगता है, उगान लेने के बाद एक तो थोड़ा हो जाता है कि वो लाल रंग का नीचे से हो जाता है। उसके बाद फिर उसमें आती है कटने वाली शिकायत, जैसे भाई जी ने बताया जड़ गलन। कटने वाली शिकायत होता है जड़ गलन रोग। वो क्यों होता है, ये कारण अपने को जब समझ में आ जाएगा तो हम अपनी फसल को बचा पाएंगे। क्योंकि जड़ गलन रोग होता है फंगस के कारण। ये ज़मीनी फंगस होती है और ज़मीन में हज़ारों तरह की फंगस होती है। कुछ मित्र फंगस भी होती है, कुछ नुकसानदायक फंगस भी होती है। जो मित्र फंगस है जिसमें आप ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास या माइक्रोराजा या फिर जो दलहन वाली फसलें जितनी हैं उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरियल कल्चर के नाम के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो मित्र फंगस होती है। वो उर्वरक क्षमता बढ़ाने में काम करती है, नाइट्रोजन का फिक्सन करती है। और नुकसानदायक फंगस में भी कई प्रकार की फंगस होती है। वो नुकसानदायक फंगस कैसे होंगी, जो हमारी फसल है उसकी जड़ों को वो खराब करेंगी, जड़ को खा जाएंगी, काला कर देंगी। तो इसका नुकसान क्या होगा, हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, फसल सूखने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है पौधा दो तरीके से भोजन बनाता है, एक जड़ के द्वारा, एक ऊपर वाला जो हरा भाग है उसके द्वारा। हरा भाग या पत्तों के द्वारा, उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये सभी बच्चों ने भी पढ़ा है। सूर्य के प्रकाश द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट करके वो भोजन बनाने का काम करता है। और जब वो फंगस आएगी, जो नीचे वाली फंगस है, वो जड़ गलन उसको क्यों बोलता है, क्योंकि वो हमारे तना है जो पौधे का, जड़ का भी, अपने जीरे का भी और मेथी में भी वही सेम होता है, इसमें भी वही होता है। फंगस अलग अलग तरह की होती है, लेकिन वो जड़ को जब खाएगी तो जड़ द्वारा जो भोजन बनाने की प्रक्रिया वो रुक जाती है। जब वो रुकेगी तो हमारी फसल मरने लगेगी। और हमें पता कब चलता है, जब वो फसल नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है, नुकसान हो जाता है, सूखने लगती है, हमें पता चलता है तब। उस समय पे हम मार्केट में कई प्रकार की दवाइयाँ हैं वो छांट देते हैं, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे आने वाली फसल तो बच जाती है, लेकिन जो कुछ नुकसान हो जाए उसकी भरपाई होना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए फंगस कब आती है, कब फैलती है, बीमारियाँ क्यों फैलती है। क्योंकि जैसे आप देखते हैं ऊपर लगने वाले दो तीन कीट हैं, जिसमें आप मोयला बोल सकते हैं या अड़ बोलते हैं या जीव बोलते हैं। वो कीट हम आँखों से देख सकते हैं, लेकिन फंगस जितनी बारीक होती है वो नंगी आँखों से हम देख ही नहीं पाते। हम फंगस के द्वारा नुकसान होने के बाद पता कर पाते हैं कि फंगस आई है। और फंगस फैलेगी कब, फंगस जब फैलती है उसके लिए तीन चीज़ें आवश्यकता होती है। पहला तो फंगस के जीवाणु या पैथोजन जिसको बोलते हैं, उसके फंगस के जीवाणु आप समझ सकते हो आसान भाषा में। दूसरा, आपकी फसल की अवस्था, जब अवस्था उसके अनुरूप होगी। तीसरा, उसके फेवरेबल कंडीशन में इन्वायरमेंट, यानी मौसम जब उसके अनुसार होगा तो फंगस ज़्यादा फैलती है। अब वो मौसम कैसे बनेगा, जब आप खेत में पानी पिलाते हैं या फिर मे वगैरह आ जाता है या फिर ऊपर से डावा या बर्फ़ वगैरह, ओस वगैरह ज़्यादा पड़ती है, उस समय पे आप देखोगे ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ती है और फंगस ज़्यादा फैलती है। ये 3-4 कारण होते हैं। जब आप पानी लगाओगे, पानी पिलाने के बाद नीचे वाली ज़मीन की फंगस भी ज़्यादा फैलती है। उसके बाद जब जीरे की ऊपर बढ़वार ज़्यादा हो जाती है, तो जहाँ पे ज़्यादा जीरा है, यानी संघना जीरा है, जहाँ पे एक जगह पौधे ज़्यादा लगे, जितना नरम पौधा होगा हाँ, उतना ही उसमें वो बीमारी ज़्यादा लगेगी। ये भी कारण है। ये कारण क्यों है इसके बारे में बताते हैं। कई किसान भाई होते हैं फुटान के लिए नाइट्रोजन या यूरिया ज़रूरी होता है, बिल्कुल ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, उसके पौधों के जो टिश्यू हैं, उत्तक हैं, उसके अंदर रस बना देता है, जिसके कारण वो नरम हो जाता है, कच्चा हो जाता है। अब जिसमें रस ज़्यादा होगा वो कच्चा होगा, उसमें रस चूसने वाले कीट भी ज़्यादा लगते हैं और दूसरा फंगस भी ज़्यादा लगती है उसे लिए। और क्यों होता है, नाइट्रोजन टिश्यूओं के उत्तकों को बढ़ावा कर देता है। वो फुटाव के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने को नुकसानदायक भी होता है। ये इसीलिए होता है। और हमें पता कब चलता है, हमें पता चलता है बीमारियों का आने के बाद। अब जैसे जड़ गलन रोग के बारे में बात होगी, जब वो जड़ खराब होगी, पौधा मुरझाने लगेगा, भोजन में प्रक्रिया रुकेगी, तब पता चलेगा जड़ गलन। उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपने बीजों का उपचार करना चाहिए। काफ़ी किसान भाई करते भी हैं, उनको फ़ायदा मिलता भी है। लेकिन फिर बीजों का उपचार हमने कर दिया, किसी फंगीसाइड से आप करो। उसके बाद जब आप पानी लगाओ, पानी लगाने के साथ तुरंत फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर देना चाहिए। उसका हमें फ़ायदा मिलता है। क्यों मिलता है कि जैसे आप पानी लगाओगे, पानी के साथ वो फंगीसाइड नीचे ज़मीन में जाएगा तो फंगस को तुरंत मार देगा।
नुकसान होने से हम पौधे को बचा पाएंगे। हम फंगीसाइड का आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं नुकसान होने के बाद आगे वाले या स्प्रे में या आगे, लेकिन अगर थोड़ा पहले करोगे तो खर्चा कम होगा और ज़्यादा मात्रा में अपनी फसल को बचा पाओगे। ये तो था नीचे जड़ गलन के लिए। कोर्टा एग्रीसाइंस के पास भी एक फंगीसाइड है जिसका नाम है कोसाइड 2000। कोसाइड 2000 को आप अगर नीचे छींटा देना चाहे तो 200 ग्राम पर बीघे के हिसाब से आप छींटा दे सकते हो। जो थोड़ा यूरिया वगैरह सल्फर वगैरह जो भी मिला के आप डालते हो उसी के साथ मिला के आप डाल सकते हो। थोड़ा पानी लगाओगे तो अच्छा कार्य करेगा। वो फंगीसाइड भी और बैक्टीरिया साइड भी है। इसका नमी कौन चाहिए इसमें करने में या केवल सूखा भी? हाँ, अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो सूखे में भी स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे छिटा दो तो थोड़ा नमी होना चाहिए, नमी के अंदर वो ज़्यादा कार्य करेगा। सूखे में तो वो जहाँ पड़ेगा वहीं पड़ा रहेगा, फैल नहीं पाएगा। नमी होगी तो वो फैल जाएगा, जल्दी बढ़ेगा और फंगस को बैक्टीरिया को दोनों को मारेगा। दूसरा उसके बाद आती है कई प्रकार के ऊपर लगने वाले रोग भी आ जाते हैं। सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं काड़ी आ जाए, या कई एरिया में रातड़िया छाछी आ जाता है जिसको हम ब्लाइट वगैरह बोल देते हैं। अब वो क्या होते हैं उसके बारे में समझना। वो भी फसल में नुकसान करते हैं। वो नुकसान कैसे करते हैं? जैसे मौसम में परिवर्तन होगा या फिर मई वगैरह आ जाए तो जिस एरिया में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी खेती के अंदर, ह्यूमिडिटी का मतलब है नमी ज़्यादा होगी, वो उस एरिया में सबसे ज़्यादा फैलता है। आप देखते हो या तो किसी खेत में नाइट्रोजन यूरिया का ज़्यादा प्रयोग किया, यहाँ जहाँ एक ही जगह ज़्यादा मात्रा में पौधे हैं, पौधों के नीचे ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी, पानी ऊपर ठहर गया। दूसरा नीचे तक हवा और धूप प्रॉपर मात्रा में नहीं जा पाई तो वहाँ फंगस ज़्यादा फैलती है और गलन की शिकायत ज़्यादा आती है। वहाँ पे फंगस ज़्यादा फैलती है और फंगस जब बढ़ेगी फैलेगी तो क्या होगा, वो पौधे का जो हरा भाग है उसके अंदर जो क्लोरोफिल है उसको ख़त्म करेगी। और हमें पता कब लगता है जब वो फंगस अंदर चली जाती है, उसके हरे तने को, जो जीरे की मुच्छें होती हैं उनको, उसके तने को, या फिर ऊपर लगने वाला जो दाना है जीरे के अंदर फूल है उसको बाढ़ देती है, ख़राब कर देती है। हमें ख़राब होने के बाद जब वो सूखने लगता है या तो वो काले रंग का हो जाता है या फिर मिट्टी जैसे भूरे रंग का होगा, तो हमें पता चलता है कि बीमारी आ गई। हम उस समय पे मार्केट में जाते हैं, कई तरह के फंगीसाइड लाते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। वो बीमारी रोक भी सकते हैं, रोक सकते हैं, आगे बढ़ने से रुक जाएगी। लेकिन होगा क्या कि हमारी फसल में जो नुकसान हो चुका है, जो 2-4%, 5%, 10% पौधे मर चुके हैं, जो उसके फूल खराब हो चुके हैं, उसकी भरपाई होना नहीं मुश्किल होता है। वो भरपाई नहीं हो पाती है। हमारी पैदावार में चाहे 2% नुकसान हो या 10% नुकसान हो, एक बार जो नुकसान हो चुका है, कोई भी ऐसी दवाई नहीं जो उसको दोबारा जिंदा कर सकती है। मरे हुए पौधे को दोबारा जिंदा करना मुश्किल होता है। इसलिए हमें करना क्या चाहिए, ज़्यादा पैदावार लेने के लिए जब हमारी फसल पहले फाड़ पे आ जाए, जब पहले जिसको झारा बोलते हैं अपने यहाँ पे, कई जगह माड़ा बोल देते हैं, कई जगह झुमका बोल देते हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम है, अपने यहाँ पे झारा बोलते हैं। जब पहला झारा बन के तैयार हो जाए उस समय पे अपनी फसल को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जो पहले वाला झारा बनेगा और वो कटाई का जब टाइम होगा सबसे ज़्यादा टाइम लेता है पहले वाला झारा, तो उसके अंदर आप देखते हो दाने का साइज भी ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि उसको पकने का काफ़ी टाइम लगा। उसके फिर कुछ 15-20 दिन बाद दूसरा झारा निकलेगा, उसको अंदर दाने तो काफ़ी होंगे लेकिन उसका साइज थोड़ा सा कम होगा। और तीसरा झारा तो बहुत कम किसान भाई ले पाते हैं, हो सकता है आपके यहाँ लेते भी हैं, लेकिन तीसरे झारे का दाने का साइज छोटा रह जाता है और कई बार तो वो ज़्यादा फाग बन के उठ जाता है, फाग बन जाता है वो ज़्यादा टेम्परेचर के कारण। तो हमें ज़्यादा पैदावार लेने के लिए इन फसल के जो भी 2-3 बार झारे आते हैं इनको बचाना जरूरी है। और हम पहला झारा खराब कर लेते हैं सही समय पे देखभाल ना करने के कारण। और बहुत से जागरूक किसान भाई हैं, वो पहले से सुरक्षा भी दे के चलते हैं फसल को, लेकिन कुछ किसान भाई जानकारी की कमी के कारण वो नुकसान होने के बाद जागते हैं। आमतौर पर यही होता है। लेकिन बीमारियां कब फैलेंगी ये समझना सबसे ज़रूरी है। बीमारियां फैलती हैं जैसे ही मौसम में ह्यूमिडिटी आएगी, बरसात आएगी या ऊपर से डावा पड़ेगा, उस समय पे बीमारियां शुरुआत हो जाती है। दिखाई हमें 2-4 दिन बाद देता है उसका असर। शुरुआत तो बस एक दिन में, एक रात में ही हुए फसल कोई दवाई छांटो और जो अपनी जीरे की फसल है बहुत सेंसिटिव है, अचानक से पूरे एरिया में फैली थी। वो फंगस जब फैलेगी ना, फैल जाती है पहले, लेकिन एकदम से वो पूरे एरिया में फैलेगी। हमें दिखेगा कि एकदम से, उसको बोलते हैं ब्लास्ट, जैसे धमाका हो गया। ब्लास्ट जब आते हैं एकदम से पूरे एरिया में फैलती है। तो हमें बीमारी से बचाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ हैं जो सुरक्षात्मक तौर पर आपको देनी चाहिए, उपचारात्मक तौर पर नहीं। सुरक्षात्मक का मतलब है पहले आप फसल की सुरक्षा कर दो तो बीमारी आएंगी नहीं। उपचारात्मक का मतलब होता है एक बार बीमारी लग जाए उसके बाद उपचार कराना। उसमें क्या होता है, अब जैसे हम भी बीमार हो जाते हैं, आप लोग भी बीमार हो जाते हैं,
हम गोली वगैरह लेके इंजेक्शन लेके 2-4 दिन में 10 दिन में ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो कमजोरी आई है, शरीर के अंदर जो कमजोरी है, उसको रिकवर होने में 15-20 दिन का टाइम लगता है, दोबारा वही शक्ति आने में। और यही काम सेम पौधे का भी है, अपने पशुओं का भी। अगर एक बार बीमारी हो जाए तो उसके अंदर भी और पौधे के अंदर भोजन बनाने की प्रक्रिया वो रुक जाती है, और दाने के अंदर जो वजन बढ़ना है वो स्लो हो जाता है। यानी पौधे का अगर मेटाबॉलिक सिस्टम खराब हो गया, उसके अंदर रोग आ गई, तो हम बीमारी को तो बचा पाएंगे, रोक सकते हैं, लेकिन उसका जो भोजन बनाने की प्रक्रिया वो कम हो जाती है, हमारी पैदावार पे सीधा असर पड़ता है। तो समझदारी की बात यह है कि आप बीमारी खेत में आने ही ना। और मार्केट में कई प्रकार की दवाई आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। और एग्रीसाइंस के पास एक दवाई है गलेलियो के नाम से, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेकिन आपको करना कब चाहिए? देखो, अगर गलेलियो का आपने इस्तेमाल करना है, 100% गलेलियो का रिजल्ट लेना है, तो बीमारी आने से पहले करना चाहिए। तो अगर सिर्फ बीमारियां रोकनी है, आने के बाद भी कंट्रोल तो करेगी, लेकिन आपकी फसल में उतनी पैदावार नहीं बढ़ा पाएगी जितना बीमारी आने से पहले बढ़ाएगी। क्योंकि पहले अगर आप करोगे, पहले झारे के टाइम पे करोगे, बीमारी लगने से पहले करोगे, पहला तो काम करेगी, खेत में बीमारियां आएगी नहीं, उसमें खेत में रोग लगेगा नहीं। दूसरा, आपकी फसल के अंदर कवड़ास लेके आएगी, जो क्लोरोफिल है उसकी मात्रा को बढ़ाएगी, तो भोजन बनाने की क्षमता ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा मात्रा में जीरा टिकेगा। और आपने कई बार देखा होगा, जब फूलों के अंदर आता है और ओस वगैरह पानी आ जाती है, तो जीरे के जो दाने हैं उसके अंदर पानी बन जाता है। ये भी आपने देखा होगा, सड़न आ जाती है, गलन आ जाती है, वो नुकसान होता है, बाजार भाव नहीं लगता, वो पड़ जाता है। क्यों? वो फंगस ज़्यादा फैलेगी, वो अंदर जाएगी। उसके अंदर होता क्या है आमतौर पर? उसके अंदर होता है स्टार्च, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं दूध। जीरे के दाने को नाखून के साथ तोड़ के देखोगे तो क्या निकलता है? दूध निकलता है, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च जमा होता है। जितनी अच्छी स्वस्थ मात्रा में स्टार्च ज़्यादा जमा होगा, उतना जीरे का साइज भी बढ़ेगा, उसके अंदर धारियाँ भी निकलेगी और खुशबू भी आएगी। लेकिन अगर वो फंगस आएगी, उसको गला देगी, फाड़ देगी, सड़ा देगी, तो बाजार भाव भी कम मिलता है और वो ख़राब हो जाता है। ये होता है, उसका नुकसान होता है फसल में। तो ये जो गलेलियो है, ये पौधे को सुरक्षा देती है। यानी आप जैसे आज स्प्रे कर दिया, 2-4 दिन के बाद अगर दावा भी पड़ने लगेगा, उसके अंदर ये इतनी ताकत होगी पौधे के अंदर कि वो फंगस को अंदर जाने नहीं देगी। उसके ऊपर एक कवर बना देगी, परत बना देगी, वो अंदर फंगस जाएगी नहीं, तो बीमारियां लगेंगी। दूसरा, आपकी फसल में सहन शक्ति ज़्यादा देगी, आपकी फसल का मैच्योरिटी टाइम है वो बढ़ा देगी। अब मेरे हिसाब से कई किसान भाइयों को शायद ये चीज़ समझ में है, आसान भाषा में बता देता हूँ। जहाँ पे आप 2 गलेलियो की स्प्रे करते हो, तो आपकी फसल टाइम से पहले पकेगी नहीं, लेकिन 2-3 चीज़ें हैं, सही टाइम, सही डोज और सही तरीका। ये 3 चीज़ आपने अपनाना, वो मैं आगे बताऊंगा। तो आपकी फसल जब पूरा टाइम लेके पकेगी तो आपकी पैदावार भी ज़्यादा निकलेगी। अब कैसे होगा वो? मान लो जीरे की फसल 120 दिन की फसल है, 120 दिन की फसल। अब मार्च महीना जब लगेगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तेज़ हवाएं चलेंगी, ऊपर से वो जीरे के अंदर से दाने के अंदर निकल जाएगी, उसको बना देगी, खाद बना देगी। और समय से वो अगर 5-7 दिन पहले कटाई करनी पड़े फसल की, तो पैदावार कम होगी या ज़्यादा होगी? सीधी सी बात है, कम होगी, ये तो सभी को पता है। लेकिन जहाँ पे आप गलेलियो के 2 स्प्रे करते हैं, ये आपका मैच्योरिटी टाइम बढ़ाएगी। वो जो आपकी फसल है वो पूरा टाइम लेके पकेगी, धीरे धीरे पकेगी, और ज़्यादा टाइम मतलब भी सहन करने की क्षमता पौधे में होगी, और बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी पौधे में अंदर होगी, ज़्यादा होगी। और इसको पूरा 100% फ़ायदा लेने के लिए 2 बार इस्तेमाल करें। पहला इस्तेमाल पहले फाड़ के टाइम पे, पहले झारे के टाइम पे, दूसरा इस्तेमाल उसके 15 दिन के बाद, दूसरा झारा जब बनने स्टार्ट हो उस टाइम पे उनको बचाओगे, तो आपकी फसल ज़्यादा कवड़ास के साथ बीमारियों से सुरक्षित रह के पकेगी। ये कंपनी का भी दावा है, और मार्केट में जिन किसानों ने सही टाइम पे इस्तेमाल किया है उनका भी एक रिजल्ट है। और हमने पिछले आज से नहीं, कई सालों से राजस्थान में और गुजरात में जीरे की फसल के ऊपर ये बेचा जाता है। एक एवरेज जो डाटा कलेक्ट किया है, वो डाटा क्या है? एक खेत है आपका, आप प्रैक्टिकल अपने खेत में कर सकते हो। उसमें 10 बाई 10 का एक एरिया छोड़ दो, किसी भी कोने में 10 फुट की लंबाई, 10 फुट की चौड़ाई, उसमें कोई दवाई अपना करो, बाकी में आप गलेलियो इस्तेमाल करोगे, तो 1 बीघा के अंदर 30 से लेके और 50 किलो तक जीरा ज़्यादा निकलेगा। जो दवाई पे खर्चा है वो मुड़ के पैदावार पे मिलेगा। यानी दवाई करने का तभी फ़ायदा अगर आपको रिटर्न मिले। अगर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, तो फिर आपको दवाई पे पैसे लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब आज वो एक मजबूरी भी है, लेकिन एग्रीसाइंस का भी एक उद्देश्य है। दवाई मार्केट में कई प्रकार की है, लेकिन ये दवाई ऐसी है जो इन्वायरमेंट के लिए,
प्रयोग करने वाले किसान के लिए, उसकी फसल के लिए तो सुरक्षित। ओनली फंगिसाइड है। हाँ, ये फंगिसाइड है। तो फंगिसाइड तो हम अगर जमीन में दे दें तो ऊपर देने की क्या जरूरत पड़ेगी? पहले अगर हम दे दिए, आप हाँ। बोले ना वो प्रोटीया 200, हाँ हाँ, अगर हम पहले दे दिए तो वो तो कंट्रोल करेगा या नहीं हाँ, करेगा जमीन बिल्कुल से? सही बात है। अब मैं बताता हूँ क्यों जरूरत पड़ेगी। अब जमीन में भी हजारों तरह की फंगस होती है, इन्वायरमेंट में भी हजारों तरह की फंगस होती है। हमने जो कोसाइड 2000 दिया वो लगभग 20-25 दिन तक आपके खेत की जो ज़मीनी फंगस है उसको कंट्रोल में रखेगा, उसको नियंत्रण में रखेगा। लेकिन जब इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो ऊपर वाली फंगस है वो नीचे से उड़ के ऊपर नहीं जा पाएगा, उसको नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए स्प्रे के अंदर सुरक्षा देनी जरूरी है। फंगस की आपको कोई बीमारी दिखाई दे तो ऊपर की बीमारी दिखाई दे, ऊपर कंट्रोल करना जरूरी है। जड़ से बीमारी दिखाई दे तो जड़ को कंट्रोल करना जरूरी है। ये है पहला कारण। ऊपर से कैसे पता चलेगा इसको फंगस लग रही है? फंगस की अभी मैंने पहचान बताई। फंगस का पता चलेगा जब आपके खेत की जो जीरे की मुच्छें हैं वो काली पड़नी स्टार्ट होगी, इसका मतलब फंगस आ गई है। या भूरे रंग की होगी, वो फंगस के कारण फैलती है। या फिर आपने फूलों के अंदर जो दाने के अंदर पानी सा बनने लगे, फूल खराब होने लगे, तो इसका मतलब फंगस के कारण ही हुआ है। ये फंगस ही होती है जो पौधे के अंदर नुकसान पहुंचाती है। नंबर 2 बात, हाँ अब ये जो बता रहे हैं आप डेली जो फंगिसाइड, हाँ जैसे हम दुकान पे गए, हाँ स्प्रे का आपने कहा इसको स्प्रे किया, अब इसके साथ में इंसेक्टिसाइड भी डाल सकते हैं हाँ। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा। या फिर इसको अलग स्प्रे करें या उसको अलग स्प्रे करें? ये बिल्कुल समझदारी वाला और बहुत अच्छा सवाल है। बहुत कम किसान भाई जागरूक हैं जो ऐसे पूछते हैं। अब अपने यहाँ पे इंसेक्ट कौन सा आता है ये समझना जरूरी है, कीट कौन सा आता है वो समझना जरूरी है। अपने यहाँ पे ज़्यादातर आता है एफिड जैसिड, जिसको बोलते हैं हरे रंग का या काले रंग का मच्छर, वो ज़्यादा आता है। अगर खेत में वो दिखाई दे, उसका लक्षण दिखाई दे, तो आपको इंसेक्टिसाइड करना चाहिए, वो कर देना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, एक बर्तन में आप गलेलियो का घोल करो, दूसरे बर्तन में आप इंसेक्टिसाइड का घोल करो। पहले आप टंकी में गलेलियो मिलाओ, बाद में इंसेक्टिसाइड मिलाओ, फिर साथ में अच्छे तरीके से घोल बना के स्प्रे कर देना चाहिए। कोर्टिया की साइंस ने एक इंसेक्टिसाइड निकाला है जो सिबाऊ जी ने बताया। हाँ बिल्कुल। अब एक चीज़ और है, अब ये आपने देखा होगा ये नीले निशान वाली दवाई है, और मार्केट में हम लेके आते हैं इमिडा, लेके आते हैं रोगोर मोनो लेके आते हैं, वो सिंथेटिक केमिकल है। यानी वो अगर 2 बार एक जगह स्प्रे कर दिया तो पौधा कड़क हो जाएगा, हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया उसकी थोड़ी स्लो हो जाती है और पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। और दूसरा, जहाँ 2-3 बार लग गया ऊपर से लाल भी कर देता, जला देता है। तो कोर्टिया एग्री साइंस ने एक नया कड़क पड़ जाता है, बिल्कुल मोर सा पड़ जाता है। इसीलिए कोर्टिया एग्री साइंस ने एक नया प्रोडक्ट दिया है जिसका नाम है स्पैडिन। स्पैडिन, इसमें सल्फोक्साफ्लोर टेक्निकल है, बिल्कुल नया। इसका फायदा क्या होगा, किसान खुद उपयोग कर जिकन था। देखो पहले आप इस्तेमाल करना थोड़े एरिया में, फिर आप विश्वास करना, ठीक है। तो स्पैडिन में सल्फोक्साफ्लोर नया टेक्निकल है। इसका फायदा क्या है, ये कॉन्टैक्ट भी है, सिस्टमिक और ट्रांसलेमिनार भी, तीनों मोड ऑफ एक्शन है। जो आपके खेत एफिड जैसिड की प्रॉब्लम है या मिलीबग भी कई जाता है, आपने देखा होगा बाड़ी वगैरह में मिलीबग आ जाता है, कपास में ज़्यादा कपास में ज़्यादा आता है उस खेत में, टोटल में बहुत ही साल तो पिछले साल। हाँ। तो ये इन 3 चीज़ों पे कार्य करेगा, मिलीबग के, एफिड जैसिड के ऊपर। और दूसरा इसका फायदा क्या है, आप 2 बार 3 बार 4 बार एक पौधे के ऊपर भी स्प्रे करोगे तो आपका पौधा लाल नहीं पड़ेगा, कड़क नहीं होगा, और आपको बल्कि दोबारा कच्चा बनाएगा। मिलीबग के लिए भी ये काम है, एफिड जैसिड मिलीबग, ये 3 प्रकार के कीटों पे काम करता है। हाँ, वैसे जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है, आमतौर पर दवाई उसके ऊपर काम नहीं करती। ये दवाई है एफिड जैसिड मिलीबग, तीनों चीज़ों पे काम करेगी। कॉन्टैक्ट भी, सिस्टमिक भी और ट्रांसलेमिनार, तीनों मोड ऑफ एक्शन से काम करेगी। इसका मतलब क्या होता है, हाँ, ये कोई भी फसल आपकी इसबगोल की फसल है, राइडे की फसल है, दूसरा आपकी जीरे की फसल है, कपास की फसल है, सभी फसलों में ये चलता है। जहाँ भी इन 3 कीटों की दिक्कत दिखाई दे वहाँ पे आप स्पैडिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन तीनों चीज़ों के लिए कारगर दवाई है। जो एफिड जैसिड या मिलीबग आप स्प्रे करते हो उसके संपर्क में आएगा दवाई के, वो 2-3 घंटे के अंदर मरना स्टार्ट होगा। दूसरा अब क्या होता है,
कुछ एरिया में आड़ है, कुछ एरिया में नहीं है आड़ की मात्रा, तो 2-4 दिन बाद हो सकता है आपको ये डर है कि लगने की संभावना है, तो ये दवाई पौधे के अंदर समा जाएगी। जो आड़ आएगा उसके पौधे का रस चूसने की कोशिश करेगा। अब वो यहाँ पर काम करे बात हो, यहाँ पर काम करे। हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, दोनों काम करें। ये काम करेगी फंगस को रोकने पे, ब्लाइट वगैरह को, चरमा वगैरह को, उन चीज़ों को रोकने पे, क्वालिटी बढ़ाने पे और पैदावार बढ़ाने पे, पौधे की मैच्योरिटी टाइम बढ़ाने पे। ये दूसरा ये काम करेगी जो आपके खेत में जीव लगते हैं आड़ वगैरह, उनको रोकने पे, साथ में फुटान ये भी करवाती है। ये दोनों दवाई ऐसी है जैसे फाइटोटोनिक इफेक्ट के साथ काम करती है, पौधे के अंदर कवड़ा से लेके आती है, यानी उसके अंदर जो भोजन बनाने की प्रक्रिया वो ज़्यादा कर देती है। और सेफ केमिस्ट्री के 2 बार 3 बार भी एक जगह पे लगे तो भी आपको साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा। ये इन दवाइयों का फ़ायदा है। लेकिन करना क्या चाहिए, सही डोज में, सही तरीके से और सही समय पे ये चीज़ अपनानी चाहिए। गैलीलियो का पर लीटर कितना इस्तेमाल होना चाहिए? ये 1 ml पर लीटर वाटर के इस्तेमाल होना चाहिए। ये भी दोनों की डोज सेम है, 1 ml पर लीटर वाटर गैलीलियो, 1 ml पर लीटर वाटर स्पेडिल। और साथ में भी आप डाल सकते हो। 4 लीटर 4.5 लीटर हाँ। लीटर दे देंगे अपन आगे नहीं कर। बिल्कुल। और दूसरा 4 टंकी देते हैं, 5 टंकी है। कई किसान भाई क्या करते हैं आमतौर पर, जैसे 500 लीटर का ड्रम होता है, 500 लीटर का ड्रम आमतौर पर हम 5 से 6 बीघे के अंदर डालते हैं। उसके अंदर आप 400 ml करेंगे और 400 ml स्पेडिन की जो पैकिंग है दोनों को डाल सकते हो। और पहले अच्छे से हिला के और फिर पानी के अंदर, बाल्टी के अंदर घोल बना के फिर टंकी में डाल लेना। दवाई का पहला तो घोल सबसे ज़रूरी है बनाना, क्योंकि ये गाढ़ी दवाई है, आप सीधा डालोगे वो नीचे बैठ जाएगी। नहीं तो तुम्हारा दाल इतनी खा के थरकी भागो कर फिर देगा। ठीक है, फिर वो सही है। लेकिन जितना अच्छे तरीके से पानी के अंदर घोल बनाओगे उतना आपका ही बाल्टी फायदा। में घोलना अच्छी बात है। फिर आप दूसरा क्या काम कर सकते हो, अगर आपने छिड़काव करना है तो जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है उस टाइम पे छिड़काव ना करें, ये एक सावधानी रखें। सेफ्टी। तीसरा, जब छिड़काव करें तो एक समान छिड़काव लगना चाहिए, यानी हर पौधे के अंदर दवाई लगनी चाहिए ताकि उसकी पौधे में सुविधा मिले, ये जब बीमारियों से स्प्रे- बचे। ये जब स्प्रे करते हैं, हाँ जी। इसका बेस्ट रिजल्ट इवनिंग टाइम में करें, शाम के टाइम करें, इसमें मिलेगा या सुबह के टाइम? ये बताओ। शाम के टाइम पे वो क्यों मिलता है किसी भी दवाई का, अब मैं बता देता हूँ। शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे दवाइयों में या दोपहर के टाइम पे दवाइयों में करने में क्या अंतर आता है। सुबह के टाइम पे हम जब दवाई करेंगे तो पौधे के ऊपर थोड़ा बहुत पानी वगैरह होता है, उसकी बूंदें होती है, वो दवाई नीचे जल्दी गिर जाती है। दूसरा कारण क्या है, दोपहर के टाइम पे जब हम करते हैं उसका रिजल्ट कम क्यों मिलता है, क्योंकि दोपहर के टाइम पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पौधे के अंदर होता है पानी, और पौधे के अंदर जो उसके रोम छिद्र हैं, पौधा उसको सिकोड़ के रखेगा। आप देखते हैं दोपहर के समय फसल ऐसे सिकुड़ी हुई मिलेगी, क्यों? क्योंकि वो पानी को ऊपर उड़ने नहीं देता, भाप न बने, इसलिए अपने आप को सिकोड़ के रखेगा। और शाम के टाइम पे वो पौधा थोड़ा खिल जाता है, उस समय पे आप स्प्रे करोगे तो दवाई की मात्रा ज़्यादा अंदर जाएगी, रिजल्ट इसलिए ज़्यादा मिलता है। तो शाम के टाइम पे आप करोगे। हाँ, कोई भी आप पौधा करते हो वो दवाई, मैंने सभी दवाइयों के बारे में बताया, वो कब ज़्यादा कार्य करेगी। शाम के टाइम पे करो वो ज़्यादा कार्य करती है, और क्यों करती है ये इसका कारण है। एक मिनट, हाँ जी बिल्कुल। जैसे हम स्प्रे कर रहे हैं, अब ये तो नहीं स्प्रे किया है तो कोई पौध से पौधा बाहर है, इसको ज़्यादा फैलाव के लिए इसमें क्या टेक्निकल डाले ताकि ये फैलाव करे? देखो, अगर ज़्यादा टेक्निकल फैलाव के लिए आप डालना चाहिए तो आमतौर पर आप सिर्फ से सस्ती दवाई है, आप NPK वगैरह वो डाल सकते। देखो, लेकिन सावधानी रखना, इन दवाइयों के साथ आप फर्टिलाइजर मिक्स मत करना, नहीं तो इन दवाइयों का रिजल्ट थोड़ा फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड साथ में काम नहीं करता। हाँ। दुकान है हिसाब से वो शैम्पू आवे नहीं के गूंद वो दे देखो, दूसरी मैं बताऊं, इन दवाइयों के साथ आपको कोई सेप्टिन, कोई एस्पा, कोई गोंड, कोई चिपको, कोई स्पाइडर कोई मिलाने की जरूरत नहीं है। इन दवाइयों के अंदर कोई दूसरी दवाई मिलाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, शैम्पू पूरी नेको ये क्या वो फेंक रहे कौन सी ना वो ना तो